लाख छुपाओ छुप न सकेगा, राज हो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। जी हाँ, यह फिल्म भले ही 1962 में आई थी असली नकली, लेकिन इसका गाना जितना पॉपुलर तब था उतना ही अब है। जब भी किसी का मिसाल देना होता है, जब भी किसी की कोई गुप्त जानकारी या राज बाहर आ जाता है, तब इस गाना ज़रूर एक बार जेहन में याद आ जाता है। इस गाने की लाइनें यूं ही मुझे याद आ गई। एक महिला जो अपने राज को दबाकर रखना चाहती है, लाख कोशिश करती है लेकिन छुपा नहीं पाती, एक दिन बाहर आ ही जाती है। दो लड़कियां आपस में सहेली होती हैं, दोनों एक दूसरे की बहुत खास दोस्त होती हैं, दोनों एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा तैयार रहती थी, दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कती थी और दोनों ही काल गर्ल का धंधा करने वाली होती हैं। एक दिन एक लड़की की तबीयत खराब हो जाती है, वह बीमार हो जाती है, तो उसके ग्राहक का फ़ोन आता है उसे बुलाने के लिए, लेकिन वह बीमारी की वजह से जाने में असमर्थ होती है। तो अपने सबसे ख़ास सहेली होती है, उससे कहती है कि वह मेरा रेगुलर ग्राहक है, उसके पास मैं आज जाने में असमर्थ हूँ, ऐसा करो मेरी जगह तुम चली जाओ और जाकर अच्छे से उसकी खूब सेवा सत्कार करना, कोई शिकायत का मौका मत देना, क्योंकि वह मेरा परमानेंट ग्राहक है। सहेली की बात मानकर दूसरी सहेली चली जाती है उसके ग्राहक के पास और वहाँ जाकर उसके खूब अच्छे से आओ भगत सेवा सत्कार करती है। लेकिन उस सेवा के बदले जो उसे रकम मिलती है, पैसे मिलते हैं, उस पैसे को देखकर वह आश्चर्य में पड़ जाती है, क्योंकि उसे अभी तक किसी भी ग्राहक से इतने ज़्यादा पैसे नहीं मिले थे जितना इस ग्राहक से मिले। फिर उस ग्राहक से वह इतना करीबी बनाती है कि फिर कभी अपने दूसरी सहेली को उसके पास जाने का मौका ही नहीं देती और उसका ही पत्ता काट देती है। पत्ता कट जाने से दूसरी सहेली इतनी नाराज़ हो जाती है, जब उसका ग्राहक उसे काफ़ी दिन तक नहीं बुलाता, उसके बारे में उसे पता चलता है, तो फिर दोनों में कहासुनी हो जाती है। दोनों जो खास सहेली होती हैं वह एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा और मारपीट पर उतारू हो जाती हैं। लड़ाई झगड़ा करने लगती हैं दोनों एक दूसरे से। जो कभी बहुत खास सहेलियां हुआ करती थी वही अब एक दूसरे के जान की दुश्मन बन जाती है। यहीं से एक नई कहानी का जन्म होता है। ऐसी कहानी जो भी जहां तक सुना अपने आप पर यकीन नहीं कर पाया, क्या वाकई में ऐसा भी होता है। आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। नमस्कार, स्वागत है सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम स्टोरी के इस नए एपिसोड में। आज की जो सच्ची घटना है वह है उत्तराखंड प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है ऊधम सिंह नगर। ऊधम सिंह जिले के अंतर्गत एक क्षेत्र आता है काशीपुर क्षेत्र और वहीं का थाना लगता है ITI। वहीं का रहने वाला एक व्यक्ति श्यामपुर की रहने वाली एक महिला के पास फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैडम आज मौसम बहुत सुहावना है, रंगीन है, मेरा मन मस्ती करने का कर रहा है, प्लीज़ मुझे एक लड़की चाहिए। तब वह महिला उस पुरुष के किए गए फ़ोन को जांच करने के लिए, तस्दीक करने के लिए कि वास्तव में ग्राहक सही है या नहीं, उसे पैसे के लिए एडवांस में देने को बात करती है। लेकिन वह पुरुष एडवांस देने की बात पर तैयार हो जाता है, लेकिन एक शर्त होती है कि सबसे पहले आपको मुझे व्हाट्सएप पर कुछ लड़कियों के फ़ोटोग्राफ्स भेजने होंगे, उसमें से मैं पसंद करूंगा, अगर जब मुझे पसंद आएगी तो मैं आपको एडवांस में पैसे दे दूंगा। तब वह महिला कहती है कि ठीक है, मैं फ़ोटोग्राफ्स भेज दूंगी, लेकिन पहले ये बताओ कि लड़की आपको पूरे रात के लिए चाहिए या कुछ घंटों के लिए चाहिए। तब वह पुरुष कहता है कि नहीं, मुझे पूरे रात के लिए चाहिए। फिर महिला दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर फ़ोटो भेजती है जो 10-15 के आसपास होती हैं, लेकिन उस भेजे हुए फ़ोटो में से उस पुरुष को कोई भी महिला पसंद नहीं आती, कोई भी उसे अच्छी नहीं लगती। तब वह दोबारा उस महिला से कहता है कि मैडम अगर इससे भी और अच्छी महिलाओं की फ़ोटो हो, आपके अच्छी लड़कियों के फ़ोटो हो तो उनको भेजो, नहीं तो मत भेजो। फिर वह महिला दोबारा 5-7 के आसपास दोबारा फ़ोटो भेजती है, तो उसमें से वह पुरुष एक लड़की को पसंद कर लेता है। फिर सिलेक्ट करके दोबारा फ़ोटो भेजता है उस महिला के पास, तो उसकी जो भी कीमत वह महिला बताती है उसका 50% एडवांस में वह दे देता है। फिर पुरुष के द्वारा बताए गए पते पर चयनित काल गर्ल लड़की को भेजा जाता है। लड़की जब जाती है तो रात के लगभग 9 बज रहे होते हैं। वह होटल का पता होता है, वहाँ पर जाकर वह जब कमरे में प्रवेश करती है, कमरे की लाइट को चालू करती है, तो उसके सामने बेड पर कोई और नहीं बल्कि उसका ही पति होता है आलोक शर्मा। दूसरी तरफ सामने होती है वह काल गर्ल लड़की जिसका नाम होता है पूजा शर्मा। पूजा शर्मा और आलोक शर्मा दोनों आपस में पति पत्नी होते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर अवाक हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर एक दूसरे से पूछताछ करते हैं। पूजा आलोक से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या करने आए हो, किस लिए आए हो। आलोक
पूजा से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, किस लिए आई हो। पति पत्नी आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं। शुरू में तो ऐसा लगता है कि शायद गलती से वह यहाँ आ गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वह बुलाने पर ही यहाँ आई थी, इसलिए यह धोखा नहीं था, सच था। पूजा को जरा सा भी देर नहीं लगती वक्त को समझने में। वह अपने पति से मारपीट पर उतारू हो जाती है और शुरू हुए मारपीट में पूजा कमज़ोर पड़ती है, आलोक भारी पड़ता है उस पर। तो पति की पिटाई से आहत पूजा जब चीखने चिल्लाने लगती है तो होटल का स्टाफ और आसपास के जो दूसरे भी गेस्ट रह रहे थे वह सब इकट्ठा हो जाते हैं। कमरे के बाहर आकर जब देखते हैं तो उन्हें यकीन ही नहीं होता कि जो लड़ रहे हैं यह आपस में पति पत्नी हैं। उन्हें लगता है कि यह एक पुरुष है जो महिला को बुलाया था। तो वहाँ पर उपस्थित लोग झगड़ रहे पति पत्नी को काफ़ी मशक्क़त के बाद होटल से छुड़ाकर बाहर रोड तक छोड़ देते हैं कि शायद अब ये झगड़ना बंद कर देंगे, क्योंकि जब झगड़ा बढ़ रहा था तो दोनों घर की पुरानी बातों का जिक्र करके झगड़ रहे थे। महिला अपने पति पर कई तरह के आरोप लगा रही थी और पुरुष अपने पत्नी पर कई तरह के आरोप लगाकर झगड़ रहे थे और वह कह रहा था कि आज मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ ही लिया। पति पत्नी के इस हो रहे झगड़े को लोग अब समझ चुके थे कि यह घर का झगड़ा है जो बाहर अब होटल तक आ पहुंचा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उसी भीड़ से उपस्थित किसी व्यक्ति ने पुलिस को कॉल कर दिया। थोड़ी देर में पुलिस भी आ जाती है। पुलिस जब पूछताछ करती है तो लड़का अपना नाम आलोक शर्मा और लड़की अपना नाम पूजा शर्मा बताती है। फिर पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर संबंधित थाना क्षेत्र ITI वापस आ जाते हैं। वहां पर जब पूछताछ करते हैं तो लड़का अपना दुख भरी दर्द भरी कहानी बयां करता है। वह बताता है कि हमारी शादी घर वालों की रजामंदी से इनके साथ हुई थी। शादी के बाद से ही हमारी पत्नी ज़्यादा समय मायके में बिताती थी, तो घर वाले भी परेशान रहा करते थे। मुझसे कहते कि अपने बीवी को लिवा कर आओ, तो आने को तैयार नहीं होती थी। फिर कुछ लोगों से मैंने सुना कि तुम्हारी बीवी वहाँ पर गंदा काम करती है, वह एक कॉल गर्ल है, वह एक सेक्स रैकेट का हिस्सा है। यह बात जब मैंने सुना तो मुझे यकीन नहीं हुआ। फिर अपने पत्नी से मैंने पूछना चाहा कि क्या यह बात सही है, तो वह भी मुझ पर भड़क गई, लड़ने झगड़ने लगी। बेवजह लड़ाई झगड़ा ही हम दोनों की विवाद का वजह बना। दरअसल 2-3 साल पहले इन दोनों की शादी हुई थी, लेकिन शादी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाती। कुछ ही महीनों में शादी टूटने की कगार पर आ जाती है, जिससे महिला अपने मायके में ज़्यादा समय बिताने लगती है और वह अपने ससुराल वालों से ज़्यादा मतलब भी नहीं रखती। अब इस बात को लेकर आलोक परेशान रहने लगता है। वह अपने इस परेशानी का हल निकालने के लिए अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और संबंधियों से मदद की उम्मीद करता है, लेकिन कहीं से उसे कोई मदद नहीं मिलती। ऐसे ही घर की उलझनों से परेशान आलोक एक दिन बाजार जा रहा था तो रास्ते में उसे एक महिला मिलती है। वह महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी पूजा की सबसे खास सहेली होती है, जो बताती है कि तुम्हारी पत्नी श्यामपुर की रहने वाली एक महिला के साथ धंधा करती है जो एक सेक्स रैकेट का हिस्सा है। उस महिला की बताई बात पर आलोक को यकीन नहीं होता। वह उससे कहता है कि मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लूँ, कैसे भरोसा कर लूँ, जो तुम कह रही हो यह ऐसा मेरी पत्नी कर नहीं सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है, लेकिन वह एक महिला थी और दोनों खास सहेली भी रह चुकी होती हैं और दोनों काल गर्ल का काम भी कर चुकी होती है। कभी कभी एक दूसरे के अनुपस्थिति में अपने खास ग्राहकों की सेवा के लिए भी तत्पर रहती थी। तो कुल मिलाकर दोनों एक दूसरे के कार्य और क्रियाकलापों से भी भली भांति परिचित थी, तभी शायद उसने इतनी पुख्ता जानकारी दी थी। तब उस लड़के ने कहा कि मैं कैसे यकीन कर लूँ। इस बात पर उस महिला ने उस श्यामपुर की रहने वाली महिला दलाल का नंबर दिया जिसके साथ पूजा धंधा करती थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद आलोक उस महिला के पास फ़ोन करता है जो श्यामपुर की रहने वाली होती है। हालांकि यह कॉल करना आलोक का उसके एक प्लान का हिस्सा था जो उसकी पत्नी की सहेली ने बताया था। फ़ोन करके आलोक कहता है कि मुझे कुछ पल बिताने के लिए एक कॉल गर्ल चाहिए। वह महिला दलाल जो श्यामपुर की होती है आलोक के मकसद को समझ ही नहीं पाती, क्योंकि उसे कॉल गर्ल के रूप में सिर्फ अपनी बीवी चाहिए थी। इसलिए शुरू के जो 10-15 फोटोग्राफ भेजे गए थे वह जानबूझकर उनको रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उसमें उसकी पत्नी की तस्वीर नहीं थी। दोबारा जो भेजे गए 5-7 फोटोग्राफ होते हैं उसमें से वह एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता है, क्योंकि उसमें उसकी पत्नी पूजा की तस्वीर थी।
जो बहुत ही सुंदर होती है। शायद ये जो काम था पूजा शादी से पहले भी करती थी, इसलिए उसका पति उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। इसीलिए दोनों बताए गए पते पर होटल के कमरे में जब पहुंचते हैं तो विवाद हो जाता है। पुलिस जब इन दोनों की कहानी सुनती है तो वह भी हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है, अपना सर पकड़ लेती है। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। पत्नी पुलिस वालों के सामने ही पति को पीटने लगती है और आरोप लगाती है कि इसका कई महिलाओं के साथ संबंध है, हमारी सहेली के साथ संबंध है। पुरुष भी चुप नहीं रहता, वह भी पत्नी पर आरोप लगाता है कि यह एक वेश्या है, यह धंधे वाली है, इसीलिए इसको मैंने रंगे हाथ पकड़ा। फिर श्यामपुर की रहने वाली उस महिला दलाल को भी बुलाया जाता है, जिसके माध्यम से पूजा को अलग अलग ग्राहकों के पास भेजा जाता था। उसके बाद इन पति पत्नी को समझौता करा के घर भेज दिया जाता है और महिला दलाल को संबंधित धाराओं में गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया जाता है। पति पत्नी के इस ड्रामे को लेकर इलाके के एसीपी राजेश भट्ट भी कहते हैं कि यह मामला बहुत अनोखा है, बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत अजीब तरह का है। लेकिन जैसे जैसे यह कहानी सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से या और किसी दूसरे माध्यम से लोगों तक पहुंचती है, लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। यह कहानी सुनकर आप लोगों को कैसा लगा, आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।